हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम कल मांग की लोच के प्रकार के यहाँ रुके थे, है ना। तो आज हम ये वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मांग की कीमत लोच के बारे में आज जानेंगे, है ना। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का अर्थ है। मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की डिग्री को बताती है ना। डिग्री को बताती है। सूत्र के अनुसार देखेंगे तो मांग की कीमत लोच वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे में वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसी को हम समीकरण के रूप में देखें तो ईडी अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर चेन। ये जो त्रिभुज की तरह देख रहा है ये चेंज है ना, इकोनॉमिक में चेंज है। तो डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी बट्टे में डेल्टा पी मतलब भी परिवर्तन है ना। गुणित करेंगे पी ये पहले वाला प्राइस है और बट्टे में आपका पहले वाले क्वांटिटी अर्थात मात्रा। ये समीकरण सूत्र है। अब मांग की कीमत लोच के प्रकार, है ना। 5 प्रकार है कीमत लोच के प्रकार, है ना। मांग की कीमत लोच के प्रकार है आपके 5 प्रकार। पहला पूर्णतया लोचदार मांग जो ईडी बराबर अनंत है ना। अनंत कहते हैं, है ना, अनंत है ये। अधिक लोचदार मांग ईडी बराबर ग्रेटर देन 1। लोचदार मांग ईडी बराबर 1। बेलोचदार मांग ईडी बराबर लेस देन 1। पूर्णतया बेलोचदार मांग ईडी बराबर 0। इसी को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे आगे, है ना। तो वीडियो में बने रहें। तो हम पूर्णतया लोचदार मांग, है ना, किसी वस्तु के मूल्य में मामूली सा या कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु के मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अतः इस दशा में मांग की लोच अनंत होती है। सामान्यतः यह काल्पनिक स्थिति है ना। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी यह परिवर्तन हो जाती है या नहीं भी होती है, फिर भी उसकी मांग में अति अधिक वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यही अनंत कहलाता है या परिवर्तन कहलाता है। ठीक, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद बता। पूर्णतया लोचदार मांग, है ना, देखेंगे। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाए गए हैं। ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाए गए हैं, है ना। पी प्राइस वस्तु की प्राइस है। ये जो डी वक्र है वो मांग वक्र है। प्राइस में कोई प्रकार के ओपी प्राइस में ओपी है, लेकिन किसी भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई प्रकार की प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी क्वांटिटी में जो मात्रा है, वस्तु की मात्रा है, उसमें 1 ओ Q2 से बढ़कर ओ क्यू हो गया है और ओ Q2 क्यू से बढ़कर ओ Q3 हो जाता है ना। लेकिन प्राइस में कोई प्रकार के परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह ईडी बराबर अनंत, है ना, इसे अनंत कहते हैं। इन्फिनिटी ऐसे भी बोलते हैं, इन्फिनिटी, है ना। तो यह ऐसे ही
अवस्था हमें देखने को नहीं मिलता है ना। यह एक सामान्यतया यह काल्पनिक स्थिति है, यह काल्पनिक है, इसको देखा नहीं जा सकता है ना। वही इच्छा इसको स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाए तो ओ अक्ष अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। यही इच्छा ये ओ अक्ष अक्ष पर वस्तु की मात्रा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत। यही इच्छा डीडी वक्र मांग वक्र या मांग वक्र है ना। वो अक्ष अक्ष के समांतर खड़ा है, ये जो है वो अक्ष के समांतर डीडी वक्र खड़ा है, मतलब मांग वक्र खड़ा है। अब देखेंगे आगे, आगे भी देखते हैं, समझ में आया होगा है ना। ये आपका दूसरा है ना, अधिक दूसरा वाला है, अधिक लोचदार मांग है ना। दूसरा है ये अधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में होता है, तब उस वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। उदाहरण, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आने पर उसकी मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में 20% वृद्धि हो जाता है, तो सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोना है ना, जब हम सोना की जैसे बाजार में मूल्य में कमी होती है सोना की, तो हम खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं है ना। इसका मेन उदाहरण यही मतलब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अधिक लोचदार मांग है ना। एक ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब ओ पी वस्तु की कीमत है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू है ना, ओ क्यू ए है ना। जैसे ही वस्तु की कीमत ओ पी से घटकर ओ पी 1 हो जाता है, तो उसकी मांग में ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाता है। इस तरह मूल्य में परिवर्तन देखा जाए तो मूल्य में परिवर्तन कम हुआ है ना, कम हुआ, मूल्य में परिवर्तन कम हुआ है, लेकिन इसके अनुपात में मांग में परिवर्तन अधिक हुआ है। इससे चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है ना, ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है ना। और ये जो डी वक्र है ये मांग वक्र है, और ये जो है ए बी ये उनके सहायक है, एक नाम है ना रेखा का। तो इस तरह पीडी बराबर ग्रेटर देन 1 मतलब मांग अधिक है, मूल्य में कमी 10% लेकिन मांग में वृद्धि 20% हुआ है। इससे पता चला है कि डबल हो रहा है, इसलिए ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर ग्रेटर देन 1 है ना। और फिर समझते हैं तीसरे को। तीसरा में क्या होता है, तीसरा है आपका लोचदार मांग है ना। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। उदाहरण, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी मांग में 25% की कमी हो जाती है, तो मांग की लोचदार कहे जाएगी
है ना, मांग की लोजदार कही जाएगी। साधारणतया आरामदायक आवश्यकता की मांग लोजदार होती है। उदाहरण के लिए कार, है ना, जैसे ही मूल्य प्रतिशत जितनी ही है उतनी ही मात्रा में, जैसे किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा है तो उसकी मांग 25% ही घटेगा, है ना। इस तरह हम देखे जाए तो आरामदायक वस्तु कार हो सकता है, आपका कार हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है। ऐसे आरामदायक वस्तु अनेक है ना। उदाहरण के लिए एक ही बता रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से अनेक भी है ना। तो इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। लोजदार मांग, है ना। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाए गए हैं, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाए गए हैं। जब OP1 कीमत होता है वस्तु का, तो उसकी मात्रा OQ होता है। जैसे ही जब OP से घटकर ओ OP1 से घटकर OP हो जाता है तो उसकी मांग OQ से बढ़कर OQ2 हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो इसलिए हम ED बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 कहते हैं, है ना। अगर हम चित्र के माध्यम से मूल्य में परिवर्तन इसमें देखें और इसमें देखें तो कीमत भी उतना ही घटा है और मांग भी उतना ही बढ़ा है। इसमें दोनों ही डिब्बा समान है, इसलिए हम कह सकते हैं ED बराबर 1, इसलिए लोजदार मांग है ना। विलासिता वाले ही में ये पाया जाता है। चौथा है आपका बेलोचदार मांग, है ना। बेलोचदार मांग जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कहलाती है। उदाहरण, यदि वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर उसकी मांग में केवल 5% की कमी आती है तो मांग बेलोचदार होगी। सामान्यतः यह अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। बिल्कुल से उदाहरण के लिए नमक, है ना। नमक ऐसा चीज है जो नमक कितना भी मान के चलो भी 20 रुपए है, आने वाले दिन में 50 रुपए भी हो जाएगा, फिर भी इसकी मांग उतनी ही होगी जितनी जो मांग हो रहा अभी है ना। क्योंकि इसके बिना जो सब्जी में स्वादिष्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा, इसलिए ये हमारी मूलभूत इकाई इसमें आता है और प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं, है ना। इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है ना। OP1 वस्तु की कीमत है तो वस्तु की मात्रा OQ है ना। जब OP1 से घटकर OP हो जाता है तो उसकी मांग में OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है, लेकिन परिवर्तन उतना ही हुआ है जितना जितना इसमें परिवर्तन हुआ है उससे कम ही हुआ है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें ज्यादा हुआ है लेकिन इसमें कम, ना के बराबर, है ना। पूर्णतया बेलोजगार मांग, जब किसी वस्तु की मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया बेलोजगार मांग कहते हैं। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वस्तु खराब हो जाती है ना, खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए इसमें हम ईडी जोड़ ईडी
टी बराबर 0 है ना, पूर्ण ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। ओ P1 वस्तु की कीमत होती है, फिर भी वस्तु की मात्रा ओ क्यू होता है ना, ओ क्यू भी होता है। जब वस्तु की कीमत OP1 से बढ़कर OP1 से बढ़कर OP हो जाता है, फिर भी मांग में कोई प्रकार की परिवर्तन नहीं होता है। जब OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है वस्तु की कीमत, फिर भी वस्तु की मात्रा OQ ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी उपभोक्ता खराब वस्तु को फोकट में भी क्यों ना दे, उसको नहीं खरीदेगा, है ना। खरीद कर ही क्या करेगा जब उसका काम ही नहीं आएगा तो, है ना। इसलिए इसका मांग सीधा होता है। और ये जो डी वक्र है ना, ये जो डी वक्र है वो एक्स वाई अक्ष के समांतर खड़ा है ना। उस तरह डी वक्र दूसरा वाला है ना, पहला वाला था वो एक्स के समांतर डी वक्र खड़ा था, मांग वक्र खड़ा था, लेकिन इस बार वो वाई अक्ष के समांतर मांग वक्र खड़ा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जब तक जय हिंद जय भारत।